अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 5 पर, विच इज़ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स को इंडिसेस भी कहते हैं, पावर्स भी कहते हैं। इंडेक्स सिंगुलर है, प्लूरल इसका है क्या जी, इंडिसेस। ठीक है जी। अब एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है चैप्टर में। वैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोनेंट्स को क्या कहते हैं, इंडिसेस, पावर्स एज वेल। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स या रूल्स ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा जी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला काम है कि आपको इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखना आना चाहिए। तो जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था एलसीएम और एचसीएफ के केस में, फिर दोबारा सीख लें। कैसे है जी, हमने इसे फैक्टराइज किया बाय द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। ये पहले 2 से हुआ, फिर 2 से, फिर 3, 3, 3 से, और फिर ख़त्म हो गया। तो 108 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 3। जो चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि ये 2 2 दफ़ा आ रहा है, 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 3 दफ़ा आ रहा है, 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। पावर में 2 हो तो स्क्वायर कहलाता है, और अगर 3 हो तो क्यूब कहलाता है। 4 हो तो हम कहते हैं पावर 4 है, पावर 5 है। इस तरह ये कॉन्टिन्यूस। 2 स्क्वायर का मतलब ही 2 × 2 है, 3 क्यूब का मतलब ही 3 × 3 × 3 है। आगे बात समझ। तो 108 को आप सबसे पहले इंडिसेस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये बात पहले पता होनी चाहिए। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट का सबसे पहला काम है दैट कैसे भी आप एक नंबर को जो है वो लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए जी, सेकंड रूल। पहले रूल्स पता होंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सेकंड रूल क्या है, व्हेन बेसिस आर, ये जो 2 लिखा हुआ है ये पेज नंबर है। व्हेन बेसिस आर सेम एंड नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग द पावर विल बी एडेड। यानी कि बेसिस सेम है। अच्छा, ये तो मेरे से मिस्टेक हुई है कि ये n लिख दिया मैंने, ये a लिखा जाना था। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, क्या मिस्टेक है। ये बेसिकली आना है a। ऑलराइट, बेसिस सेम है। देखें, a की पावर भी m है और a की पावर भी n है। बेसिस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल a रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर 3 हो तो ये हो जाएगा a की पावर 5 + 3 a की पावर 8 हो जाएगा। क्यों, इसको समझाने लगा। उसकी वजह, वाई इज द रीजन। a5 का क्या मतलब है, इज मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ 5 टाइम्स। a5 a × a × a × a × a। a3 का क्या मतलब है, a × a × a। टोटल a कितने हो गए, अब ये काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। a रेज टू द पावर 8 हो जाए। क्लियर बात। अच्छा, ये भी बात यहीं पे क्लियर कर लें कि अगर a + a + a + a हो रहा होगा ना, ठीक है, तो ये 4a बनेगा। ये a की पावर 4 नहीं बनेगा बल्कि 4a हो जाएगा। या ये याद रखिएगा कि जब भी ऐड होता है कोफिशिएंट इंक्रीज करता है, और जब भी मल्टीप्लाई होते हैं सेम नंबर्स तो पावर्स इंक्रीज करती हैं। ये बात भी याद रखनी है, एक्स्ट्रा बात मैंने आपको इधर बता दी है। फिर लिखा जी, इट मीन्स द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ऊपर वाली ट्रू है। अब आप इसको अप्लाई इधर भी देख लें, कर लें कैसे, ज़रा देखिए। 2 की पावर 3 और 2 की पावर, मतलब 2 की पावर यहाँ पे क्यूब है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या, स्क्वायर। और ये मल्टीप्लाई के केस में बेटा मैंने ऊपर क्या स्टेटमेंट लिखी है, एंड द नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है जी। तो ये ना हो कि आप ऐड हो रहे हो तो आप ये सिचुएशन कर रहे हो, ऐड होने में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। अब ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या है जी, कि 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 2 अपने साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। टोटल 2 कितने हो गए, 5, 2 की पावर 5। मैंने क्या से, सो वी कैन से दैट पावर्स विल बी एडेड इफ बेसिस आर सेम एंड द नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग। सिंपल हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट टाइम हम इस तरद्दुद में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 3 + 2 5 कर देंगे, क्योंकि हमने ये एक्सियम सीख लिया, पढ़ लिया। दैट इज द सेकंड रूल ऑफ इंडिसेस। नाउ द थर्ड रूल ऑफ इंडिसेस। रूल्स पता होंगे तो एक्सरसाइज होगी। थर्ड रूल ऑफ इंडेक्स क्या है, इंडिसेस क्या है जी, इंडेक्स। इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। इफ बेसिस आर, ये 3 भी पेज नंबर है। इफ बेसिस आर सेम एंड नंबर्स आर डिवाइडिंग, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कैसे, जरा देखें। a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n, क्या हो रहा है, a की पावर हो रही है m - n। क्यों, उसकी रीज़न मैंने बताई। a8 लिखा, a5 लिखा, a8 दफ़ा लिखा जाएगा, a5 दफ़ा लिखा जाएगा। 5 दफ़ा a ऊपर वाले a से कट जाएगा, पीछे a कितने बच जाएंगे, a3। अच्छा, सॉल्व होते हुए तो ऐसे ही बेशक ये 2 के फॉर्म में भी देख लें, नंबर्स की फॉर्म में भी 2 की पावर 4, 2 की पावर 2। ये एग्जांपल्स मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है, ये कहीं से मैं देख नहीं रहा, आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। अब 2 की पावर क्या है जी, 4 दफ़ा लिखी गई है, फिर 2 की पावर 2 दफ़ा लिखी गई है, कट गई, पीछे 2 रहेगी। एक्चुअली 4 - 2 ही हो रहा है, और एक्चुअली 8 - 5 ही हो रहा है। सो एज यू कैन से कि डायरेक्टली आप लिख दें तो बेसिकली पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, 2 की पावर 2 हो जाएगा।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ए की पावर 23 ओवर ए की पावर 21, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ए की पावर 2 आप बिला झिझक लिख दें। क्यों लिख दें? क्योंकि देखिए ए की पावर 23 ए की पावर 21 डिवाइड हो रही है, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ए की पावर 23 माइनस 21 ए की पावर 2 हो जाएगा। तो इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने इस एक्सियम को अप्लाई कर दिया। कौन सा एक्सियम? ये वाला। क्या अगर बेसिस सेम और नंबर्स डिवाइड कर रहे हो तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब आ गया जी रूल नंबर 4, इफ पावर्स आर सेम बट द बेसिस आर डिफरेंट एंड द नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स कैन बी रिटन इन कंबाइंड फॉर्म इन कंबाइंड पावर। कहने का मकसद क्या, जरा देखिएगा, अगर 2 की पावर 3 है 3 की पावर 3 है, बेसिस डिफरेंट होगी तो हम इन्हें इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं भाई, और फिर इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं, 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें 4 की पावर भी क्यूब है, 7 की क्यूब है, ये इकट्ठा 4/7 की पावर क्यूब भी लिखा जा सकता है, और वाइस वर्सा भी है। इसका उलट भी हो सकता है। कैसे? अगर 2/3 का स्क्वायर लिखा है तो ये 2 का स्क्वायर अलहदा और 3 का स्क्वायर अलहदा लिखा जा सकता है। फर्दर ही क्या आंसर होगा? 4/9। इसी तरीके से 5 × 8 की पावर 4 है, तो दोनों पे अलहदा अलहदा पावर 4 भी आ सकती है। ये इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन हम इसे मूव करते हैं। जैसे कोई लिख दे जी ax का होल स्क्वायर, तो ये क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है a² x², दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा होगा b² x², तो ये इकट्ठा करके bx का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये दोनों काम हो सकते हैं, इधर से ये वाला प्रोसेस भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, रिवर्सिबल है। तो हमने यहाँ पर रूल नंबर 4 को भी स्टडी कर लिया। नाउ रूल नंबर 5 क्या लिखा जी? इफ़ अ सर्टेन बेस हैज़ पावर, एक सर्टेन बेस है उसकी पहले से कोई पावर है, एंड देन अनदर होल पावर ऑफ इट, देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड लाइक दिस। देयर इज अ बेस 2 हैविंग सर्टेन पावर 3 एंड देन देयर इज अ होल पावर विच इज स्क्वायर, कोई और पावर है, तो इस केस में ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक है जी, ये रूल है। क्यों, उसकी रीज़न भी बता दी। देखो a क्यूब का स्क्वायर है, क्या मतलब है? a क्यूब 2 दफ़ा आएगा, ऐसे ही है। अब 2 दफ़ा आएगा, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। सिंपली इधर भी देख लो, इसका ये 12 लिखते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है? ये 3 की पावर 4 क्यूब की वजह से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। 4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एक्सियम बना लिया कि पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। अच्छा, इधर अक्सर बच्चे एक चीज़ को कंफ्यूज करते हैं, वो आपने नहीं करना। वो ये है कि अगर देखो लिखा हो 2 की पावर 3 और ऊपर स्क्वायर डलाओ, तो ये याद रखें ये तो 3 का स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर नहीं डला हुआ। होल में ये ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो क्या होता है? 9। इस बात में और इस बात में फ़र्क है। इसका मतलब है कि 2 क्यूब का स्क्वायर है, साबित हुआ इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे और आंसर आएगा 6। तो ये जो 3, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, इसका 2 से कोई कंसर्न नहीं है, ये इसके ऊपर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी समझ लेना, ये भी एक बड़ी बेसिक मिस्टेक है, अक्सर जगह पे हो रही होती है और बच्चे इसके अंदर क्या हो रहे थे जी? कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो आपने नहीं होना, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, मुझे पता है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होते। आ गया जी, एनीथिंग हैविंग पावर इक्वल्स टू 0 बिकम्स 1। ये भी बात याद रखनी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाएगी, किसी वेरिएबल नंबर की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो याद रखना वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्यों होगा? इस क्यों में अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका पूरा प्रूव है जो मैट्रिक लेवल पे जाके एफएससी लेवल पे आपको सिखाया जाएगा। और एक बात याद रखना कि 0 की अगर पावर 0 होगी तो वो 1 होगा नहीं, ये 1 के इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा? सेकेंड ईयर में जाके पता लगेगा आपको, 12वीं क्लास में। ठीक है, कि ये क्या होगा। ठीक है, ये नॉन एक्सेप्टेबल सिचुएशन है, इसको हम डिस्कस ही नहीं करते। तो बाकी आप ज़रूर याद रखें कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 0। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 1000 और ऊपर लिख देता हूँ 0, तो अब मुझे बताओ पावर्स मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाती हैं? 0 हो जाती है। 3 की पावर 0 हो गई, आंसर क्या आएगा? 1। इधर से लग रहा है जैसे कितना बड़ा आंसर आएगा, जबकि आंसर क्या आ गया? 1। एनीथिंग हैविंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। एनीथिंग हैविंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 इन मैथमेटिक्स। नाउ 7th बल्कि 7th लिखा हुआ जी, नेगेटिव पावर मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर हैज़ पॉजिटिव पावर। ये बात याद रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर कहीं पे 2 की पावर -3 लिखा है तो उसका मतलब ये कि इसका रेसिप्रोकल की पावर पॉजिटिव हो चुकी है। यानी देखो 2 रेज़ टू पावर -3/1 लिखा जाता है ना, उल्टा करो इसे 1/2 रेज़ टू पावर 3 हो जाए, यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये है, उल्टा करो, पावर पॉजिटिव कर लो। अब वही देख लो 3/2 की पावर -2 है,
तो 2/3 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह 1/2⁻² है, नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, ऑपोजिट हो जाएगी पावर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन रेसिप्रोकल होने के बाद। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंतहाई इंटरेस्टिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बेसिस के बारे में। देखो जी, अगर -2 होल का क्यूब है तब आंसर क्या आएगा, और -2 की पावर 8 है, यहाँ पे याद रखिएगा ऑड पावर्स होंगी तो रिटर्न आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, इवन पावर्स होंगी तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा। अब सवाल उठता फौरन ही, रीज़न वाई, क्यों। देखो नेगेटिव पावर का क्या मतलब है कि 3 है तो -2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, 2 दफ़ा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 दफ़ा बच गया। 8 टाइम्स जब होगा, जब इवन पावर होगी तो कितने ये नेगेटिव्स आगे ज़रा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, अगला नेगेटिव भी नेगेटिव से, अगला नेगेटिव भी नेगेटिव से, अगला नेगेटिव भी नेगेटिव, कोई नेगेटिव बचा नहीं, तो आंसर क्या आया, +8, 2 की पावर +8। ठीक है जी, +2 की पावर +8 आ। सिमिलरली इफ समटाइम्स, ये भी बात कन्फ्यूजन, ये वही कन्फ्यूजन है जैसे पहले आई थी, समटाइम्स ऐसा लिखा होता है कि -5 की पावर 3 लिखा होता है, तो ये -5 की पावर 3, देखो इसमें कोई होल नहीं डला था, होल डला था नहीं, माइनस ऑलरेडी इस नंबर से बाहर है। इस केस में क्या इवन तो क्या ऑड, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ये कोई ब्रैकेट के अंदर नहीं है भाई, ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इधर बाहर एक माइनस और लिखा होता तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाता माइनस, जबकि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सेम इसी केस में यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं डली। हाँ, अगर ये होता -8 की पावर होती 4 तो फिर इसका आंसर आता +8 की पावर, गारंटीड, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर है। अगर लिखा है -8 की पावर 4 तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -8 की पावर 4 ही है भाई, क्योंकि ये माइनस इस इंडेक्स से बाहर है, होल नहीं है ये बाहर है, तो ये लाई कर सकता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ना समझ आए दोबारा मेरी इस ऑडियो को बैकवर्ड्स करके सुन लें। अच्छा जी, अब जी 9th एक्सियम और आए थे, ये लास्ट एक्सियम होगा, क्या है जी, फिर लिखा जी 2 की पावर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल याद रखेंगे, आगे रेसिप्रोकल्स लिखे हुए, दीज ऑल आर रेसिप्रोकल्स, ये भी पता होने चाहिए कि किसका क्या रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल ये है 1/2 की पावर 3, 2/3 का स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल 3/2 का स्क्वायर होगा। पावर में फर्क नहीं आएगा, पावर वही रहेगी, रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। ऑलराइट, अब 1/3 का क्यूब है तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, 1/2 की पावर -2 तो ये 2 की पावर ऊपर चली जाएगी, -2 हो जाएगी। रेसिप्रोकल इस तरह है जी कि सिर्फ अपनी पोजीशन को बदलेगा। टू इन्वर्ट मैंने शॉर्टकट लिख दी, इन्वर्ट करना होता है। फिर दीज 9 रूल्स आर द इंडिसेस रूल्स यू मस्ट नो, एक्सरसाइज विल बी डन बाय टुमारो। ये टुमारो तो मैंने लिखा था मंडे वाले दिन, मंडे को मैं लेक्चर आपका नहीं ले सका, सॉरी फॉर दैट, तो ट्यूसडे वाले दिन। तो अब आज मैं आपका कंसोलिडेटेड 2 लेक्चर लूँगा, एक में मैंने ये करा दिया और एक में मैं अब आपको एक्सरसाइज कराऊँगा। तो बेसिक्स मैंने डेवलप किए हैं, इन बेसिक्स को गौर से पहले समझेंगे तो तब ही क्वेश्चंस करने आसान होंगे। ठीक है, फिर आपको मेरा जो दूसरा जो है ना टॉपिक वो समझ आएगा। ठीक है, जाते जाते एक और बात भी समझ लें, वो ये है कि अगर a की पावर है जी 3 प्लस a की पावर है 2, तब क्या होगा, तब इनमें आपस में कोई आप इसे a की पावर 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि सेंटर में जो ऑपरेशन है वो क्या हो रहा है, प्लस। ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स अप्लाई करते हैं जब सेंटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। आगे बात समझ। सो इस केस में ये A5 बनता है, इस केस में कुछ भी नहीं बनेगा। ये कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन कॉमन लेना हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, सेकंड वीडियो का वेट कीजिए।